194, मुझे लगता है इतनी सीटें शायद बीजेपी ने भी अपनी नहीं सोची होंगी जितनी इन रुझानों में और नतीजों में दिखाई दे रही है। तो देखिए ये बिहार का मतलब नीतीश कुमार 194, 243 में से 194 जो है वो एनडीए गठबंधन की जा रही है। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि शायद एनडीए गठबंधन ने भी नहीं सोचा होगा कि 194 सीटें उनको आने वाली हैं, क्योंकि अब से तमाम जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं जब हम उनसे मिल रहे थे तो वो 160, 162 का आंकड़ा कह रहे थे, लेकिन 194 आना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को शायद लोग पहचानते भी नहीं है बिहार के कि इनको भी वोट देना है। और ये पोस्टर स्वराज पार्टी जी शोभना, ये जो पोस्टर अभी हम दिखा रहे थे दर्शकों को जिसमें लिखा था बिहार का मतलब नीतीश कुमार, यकीनन ऐसा लगने लगा। अगर इन नतीजों को आप देखें तो बिल्कुल अक्षरशः ये चीज नजर आ रही है। बीजेपी प्लस इस वक्त 194 पर आगे रुझानों के मुताबिक, आरजेडी प्लस 46 पर आगे। यानी अगर बात की जाए एनडीए खेमे की तो ये एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ ये गठबंधन, और आरजेडी प्लस के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, सेटबैक आप कह सकते हैं। और स्ट्राइक रेट जरा देखिए, बीजेपी हो जेडीयू हो, रुझानों की बात हो रही है जबरदस्त। हालांकि इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। जेडीयू से परिमल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास दर्शकों को लिए चलते हैं। परिमल जी, पहले तो आपको बधाई, इतना बढ़िया प्रदर्शन। और सवाल मेरा थोड़ा अलग हटकर है, क्योंकि चुनाव के पहले एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जीत तो जाए एनडीए लेकिन आप लोगों के साथ खेला हो जाए, मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाए। अब वो संभावना नजर नहीं आ रही आप लोगों के इस प्रदर्शन के बाद। देखिए, ये तो विपक्षी दल के द्वारा फैलाया गया इस तरह का नैरेटिव था। बेसिकली जो बिहार की जनता है वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय के समर्थन में है। और लगातार आप समझिए कि हम लोगों ने जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया था उसमें हम लोग यही नारा दे रहे थे कि 2025 225 फिर से नीतीश। तो वी आर पर्टिकुलरली अप्रोचिंग दिस पर्टिकुलर डेटा, इनफैक्ट पर्टिकुलरली। और जहां तक महागठबंधन का प्रश्न है तो इस बार तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि महागठबंधन चुनाव भी लड़ रही है। कांग्रेस के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, वो कभी कम्बोडिया चले जाते हैं, कभी यूके चले जाते हैं, तो ऐसा फील होता था कि बिहार के इलेक्शन से उनको कोई लेना देना नहीं था। और रहा सहा कसर उन्होंने आत्मघाती बम जो छोड़ा वो तेजस्वी यादव जैसे 420 के जो आरोपी हैं उनको एज ए सीएम फेस बनाकर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ सुशासन बाबू, जहां एक क्राइम, कोई करप्शन का कोई शायद नहीं, 20 वर्ष के लंबे समय से और लगातार जनता के प्रति उनकी। मैं आऊंगी आपके पास। जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, ये आंकड़ा जब मैं देख रही हूँ 193 का 243 में से, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने भी इतना आकलन नहीं किया होगा, क्योंकि तमाम बीजेपी के बड़े नेता, जेडीयू के बड़े नेता 160, 162 तो कह रहे थे, लेकिन 193 पे आप बढ़त बना लेंगे ये तो मुझे लग रहा है आपने भी नहीं सोचा होगा। नहीं शोभना जी, मैं तो निरंतर 2/3 कह रहा हूँ। पिछले 50 साल से मेरा बिहार के समाजवादी आंदोलन से जनता दल से रिश्ता रहा है। और मैंने एक और घोषणा की थी जो मेरी और पूरी हो रही है कि जेडीयू कम से कम 80 सीटें जीतेगा। पिछली बार गलतफहमी में एलजेपी अलग हो गई थी, पासवान जी की पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी। मुझे प्रसन्नता इस बार है कि सब इकट्ठे मिलकर लड़े और जेडीयू 84 का आंकड़ा पार करके इस समय वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। ये हमारे नेता के प्रति जो सम्मान है जनता में, उनको जनता ने नेता बनाया, वो किसी तिकड़म से नहीं बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें चुना था कभी 2096-97 में जब समता पार्टी बनी थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज वो अपने काम के बलबूते पर किसी वो कोई पैसे के बलबूते पे नहीं। सवाल पूछेंगे त्यागी जी, एक सवाल और है, क्या ये 10,000 का भी करिश्मा माना जाए? हालांकि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, लेकिन ये जो महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 रुपए गए और लंबी लंबी कतारें, 10% महिलाओं का वोट भी बढ़ा, तो क्या लग रहा है वो 10% पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन को ट्रांसफर हो गया? शोभना जी 2006 में हमने 50% महिलाओं का आरक्षण किया, तब चुनाव नहीं था। और हम लोगों ने 2006 के बाद 2013 में बिहार पुलिस में 35% का आरक्षण किया, तब चुनाव नहीं था। 2006 में हमने फिर जीविका ग्रुप बनाया महिलाओं का, तब चुनाव नहीं था। ये 10,000 रुपये भी कोई लाभार्थी योजना के लिए नहीं, उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए दिए गए हैं।
वो End कई चुनाव महिलाओं से ने टीवी इंटरव्यू में आपके चैनल पे कहा है बिल्कुल चुनाव से कि हमने पहले बकरी खरीद ली याद आ है, गया। हमने ठीक है अखिलेश जी। त्यागी जी, एक सवाल थोड़ा सा इससे अलग हटके, मैं अभी परिमल जी से भी वही सवाल पूछ रहा था। बिहार की राजनीतिक फिजाओं में दरअसल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही थी। वहां यह कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद एनडीए की सरकार तो बने लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करे। अब ये संशय मुझे लगता है आप लोगों के मन में भी नहीं होगा नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि अब तो आप बिग ब्रदर की भूमिका में दिख रहे हैं रुझानों के मुताबिक। हम पहले दिन से कह रहे हैं, इफ नॉट नीतीश देन हु। नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसकी गुडविल पर ही चुनाव लड़ा गया है और वहां की लोकल किसी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जा रहा। तो इस तरह की सारी जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी है उसको हम सिरे से रिजेक्ट करते हैं। ठीक है त्यागी जी। निखत अब्बास हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई है। निखत जी, क्या कहा जाए, क्या सवाल पूछा जाए? मतलब मुझे लगता है कि शायद इतनी करारी हार, इतनी बुरी शिकस्त आप लोगों ने भी नहीं इसका आकलन किया और कर पाए। एसआईआर क्या बैकफायर कर गया? शोभना जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी होगा ये, क्योंकि अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। मैं मानती हूँ 2 घंटे हो गए, फिर भी ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है 1 सवा 1:30 बजे तक हमें अभी इंतजार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल जो आपने एसआईआर की बात कही, हम तो लगातार कह रहे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और किस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने ये हाथ का जो अलग से गठबंधन करा है, हाथों को मिलाकर इन्होंने जो राजनीति करी है और चुनावों में जो वोट चोरी करी है, ये जग जाहिर है। सिर्फ बिहार की बात क्यों करें, किस प्रकार इन्होंने हरियाणा में एक ब्राजीलियन मॉडल को 22 जगह से आप वोट क्या डलवा कहना दिए। चाह रही है? एक मिनट, थोड़ा स्पष्ट करिए। ये जो अभी रुझान आ रहा है, क्या ये भी वोटों की चोरी है, ये कहना चाह रही हैं आप? देखिए, ये तो जांच का विषय है अखिलेश जी, ये तो जांच का विषय, ये मैं नहीं बता सकती। ये आपको ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहिए, ये आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, ये आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। जब एक वक्त के 100 वोट बन जाते हैं, तो ये जिस गर्मी से आप बीजेपी, सुनिए शोभना जी, जिस गर्म जोशी से अखिलेश जी मुझसे सवाल पूछ रहे, उतनी ही गर्म जोशी से आप ज्ञानेश कुमार जी से पूछिए कि वो क्यों साझा नहीं करते। चलिए ठीक है। रामकृपाल जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए, ठीक है निखत जी आएंगे आपके पास। रामकृपाल जी, एक तो पहला सवाल तो यही है कि अब 11 बज चुका है और कांग्रेस अभी भी कह रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता, कि अभी ये बहुत जल्दबाजी है। क्या आप इससे सहमत हैं? दूसरा मेरा सवाल, ये जो आंकड़ा है 192 का, बतौर पत्रकार एक लंबा चौड़ा अनुभव आपका रहा है, क्या आपने भी कभी सपने में सोचा था कि 192 सीटें एनडीए गठबंधन लाने जा रहा है बिहार? मैं इतना पहले कह चुका था, खुद अनुराग जी याद है आपको, मैंने कहा था कि जब तक गिनती नहीं होती तब तक कांटे की लड़ाई होती है, और जैसे ही नतीजा आता है पता चलता है न कांटा था न लड़ाई थी। अच्छा, एक तरफा आता है। ये मैंने आपके चैनल पर भी कहा था बहुत पहले। तो देखिए, आज की जो बात है, मैंने ये भी कहा था।